देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये मदरसा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे के पहले छात्र महमूदुल हसन और पहले उस्ताद महमूद थे। दारुल उलूम देवबंद भारत का पहला मदरसा है जिसने डिग्री देने की परंपरा की शुरुआत की। 1875 में एक सम्मेलन में छात्रों को सबसे पहले डिग्रियां दी गईं, जिसके बाद ये परंपरा पूरे भारत में फैल गई। सन 1875 में ही इस मदरसे की पहली बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई। दारुल उलूम देवबंद आज भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे ने उस वक्त हजारों मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती और आलिम पैदा किए जिस वक्त भारत में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। इस मदरसे ने कुछ ही सालों में इतने क्रांतिकारी पैदा कर दिए कि 1875 में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन स्ट्रेची ने इस मदरसे की जांच के आदेश दे दिए। अंग्रेजों को डर था कि कहीं इस मदरसे की वजह से उनकी सल्तनत खतरे में न पड़ जाए। इस मदरसे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी खुफिया विभाग द्वारा दारुल उलूम देवबंद को भारत के सबसे बेहतरीन स्कूल होने का अवार्ड दिया गया। अंग्रेज अधिकारी सर जॉन पोमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतना बेहतरीन स्कूल तो उसने इंग्लैंड में भी नहीं देखा। इस मदरसे के पहले छात्र रहे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने ही जमियतुल अंसार नाम का आंदोलन चलाया, जिसने भारत की आजादी में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी